किसी भी स्थिति में रहो भजन करो। भाय कुभाय अनख आलस हूं, चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो, मन न हो तो भी करो, भले आलस में पड़े हो तो भी करो, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है ऐसी। नाम जप करो, भगवान का भजन करो और उसी से परमात्मा की प्राप्ति होगी। सत्संग में ऐसे साधन बता दिए जाते हैं, ये साधन, ये छोटे छोटे सूत्र बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। जन्म मरण की बहुत बड़ी समस्या जीव के साथ में जन्म जन्मांतर से लगी हुई है। कितनी बार शरीर लेकर के हम आ गए हैं और कितनी बार चले जाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्यों? बोले सूत्र मिला नहीं। पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, गणित में बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ में जो सीधे से सॉल्व नहीं हो सकते। गणित के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करते हैं? बोले शिक्षक गण सूत्र दे देते हैं, बेटा ये सूत्र ले, समझा देते हैं। इस सूत्र के हिसाब से सूत्र का मान रखते चला जा, होगा क्या? बोले अंत में तेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल सॉल्व हो गया, पूरा हो गया। क्यों? बोले सूत्र मिल गया और सूत्र पर मान रखते रखते कोई समस्या भी नहीं आई और सवाल भी पूरा हो गया। ऐसे ही जन्म जन्मांतर की ये जन्म मरण का जो सवाल उलझा हुआ पड़ा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर खड़ा हो जाता है। क्यों? बोले सूत्र मिला नहीं। इसलिए सत्संग में महापुरुषों के पास चले जाओ। महापुरुषों के द्वारा जब कोई ऐसा सूत्र दे दिया जाए तो उसी सूत्र को अपनी जिंदगी के प्रत्येक क्षण पर उसका मान रखते हुए चले जाओ। एक दिन ऐसा होगा कि जन्म मरण का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये सूत्र रख दो राम नाम का, और क्या है। हर परिस्थिति में, सुख में हो, दुख में हो, अनुकूलता में हो, प्रतिकूलता में हो, किसी भी स्थिति में हो, हरि नाम जपिए। यही जीवन का सार है। यही संसार में सत्य है। इसलिए वो प्राण जिसके निकल जाए उसके पीछे भी लोग यही कहते हैं, बेटा ये सब सत्य नहीं था जिसको तू सच मान रहा था अब तक। वो मुर्दे को लोग सुनाते हैं। क्या सुनाते मुर्दे को? अच्छा, आपसे एक बात पूछे, जिसको सुनाते वो सुनता है? मुर्दे का तो बहाना है, उसके पीछे जो चल रहे उनको समझाते कि समझ ले यही सार है, ये चला गया ऐसे। बांधी मुट्ठी आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इसलिए राम नाम का आश्रय करें। जिस राम नाम को भगवान शिव सतत जपते हैं, हमेशा जपते हैं, एक क्षण के लिए भी कभी जिस नाम को छोड़ते नहीं, ऐसा वो भगवान नाम, वो राम का नाम। उनकी ही लीलाओं का चिंतन भगवान शिव करते हैं। इसलिए भगवती पार्वती भगवान शिव से कहती है, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। आप राम नाम दिन रात जपते हो। आराती, रात्र में भी। क्या नाम की महिमा है, क्या नाम जप है। इसलिए उसका कोई नियम नहीं कि किस काल में जपना है, जिस स्थिति में हो जपो। क्योंकि भगवान का नाम तो अपवित्र को भी पवित्र करने वाला है। आप ये सोच लो कि ना महाराज अभी तो नहाए ही नहीं, अशुद्ध अवस्था में है, अब नहा के फिर जपेंगे, तो आपसे निवेदन ये है
कि कभी नहाने से पहले ही प्राण निकल गए तो फिर क्या होगा? फिर यमराज से कहो, कहना वहां कि महाराज हमको नहा करके माला तो जब लेन देते, फिर ले आते। इसलिए भाय कुभाय अनख आलस हूं, भाव से कुभाव से आलस्य में इच्छा न होने पर भी वेर से प्रेम से जैसे बन पड़े, नाम जपत मंगल दिश दश हूं, नाम का जप करिए, वही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। भगवान शिव अगस्त्य के आश्रम में जाकर के कथा सुनते हैं सती के साथ, तो राम राम का जप करते हुए लौट करके आते हैं। और जब आते हैं तो भगवान शिव के मन में ये विचार जग जाता है कि भगवान की कथा सुनकर के आ रहे हैं और मुनि को दक्षिणा के रूप में भगवान की भक्ति दी हमने। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई और कही शंभु अधिकारी पाई। भक्ति के दाता कौन? भगवान शिव। भगवान शंकर भक्ति देने वाले हैं। भगवान शिव भुक्ति देने वाले, भक्ति देने वाले, युक्ति देने वाले, और जिसको मुक्ति चाहिए उसको भी मुक्ति देने वाले भी भगवान शिव है। काशी में मरने वाले को भगवान राम का नाम सुनाते हैं, भगवान काशी विश्वनाथ, और मुक्त कर देते हैं। तो युक्ति, भुक्ति, भक्ति, मुक्ति जो चाहिए सो सब भगवान शिव के पास है। और जो सब देने वाले हैं वो राम राम जप रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि महात्मा को मैं भगवान की भक्ति का तो दान दे आया, पर मन में एक विचार है। क्या? बोले जिन भगवान की कथा सुनी है, यदि उनका दर्शन हो जाए तो कथा सुनना सार्थक हो जाए, सत्संग करना सार्थक हो जाए। कब? बोले जब भगवान का दर्शन हो जाए, तो एक बार दर्शन हो जाए। और ये संकेत है भगवान शिव की कथा से कि सत्संग कथा हम भी सुनते हैं। क्या हो? बोले सत्संग सुनने के बाद मन में यही भाव होना चाहिए कि एक बार जिनकी कथा सुनी है, साक्षात में ना सही, कभी स्वप्न में भी दर्शन हो गया तो हमारा जीवन धन्य है। फिर तो स्वप्न में भी भगवान शिव सोचते चले जा रहे कि एक बार भगवान राम का दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। लेकिन उसी काल में भगवान राम अवतार लिए, क्योंकि त्रेता युग की घटना थी, मां जानकी का हरण हो चुका था, और जानकी को ढूंढते हुए भगवान वृक्षों से, पंछियों से, पशुओं से पूछते हुए दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, चले जा रहे थे। उसी समय भगवान शिव कथा सुनकर के आ रहे थे। मन में विचार जगा कि एक बार दर्शन हो जाए। तो तुलसी लिखते हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरऊं प्रभु गए जान सब। भगवान का अवतार हो गया है, पर कैसे अवतार लिए हैं? शंकर भगवान कहते हैं गुप्त रूप अवतारे प्रभु। अवतार तो हो गया, तो किसी ने कहा अवतार हो गया तो जाओ शंकर भगवान दर्शन कर आओ, कर लियो, जाओ। अवतार हो गया तो फिर क्यों रुक गए हो, कर आओ दर्शन। कहना ना गुप्त रूप, गुप्त रूप से अवतार हुआ, उनकी लीलाएं गुप्त चल रही है। और मैं यदि गया दर्शन करने और दुनिया वालों ने देख लिया कि ओहो देवादिदेव महादेव जिनका दर्शन कर रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते, तो जा गए जान सब कोई, तो सब कोई जान जाएंगे कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई परम शक्ति है, ये परमात्मा है कि जिनको देवादिदेव महादेव दर्शन प्रणाम कर रहे हैं। भगवान राम ने मन ही मन में शंकर भगवान से कहा, अच्छा भोलेनाथ, आपके प्रणाम करने, दर्शन करने से सब जान जाएंगे।
बोले हाँ भगवान सब जान जाएंगे। तो भगवान राम कहते हैं शिव जी से कि भोलेनाथ ये सबको जनाने की बात तो छोड़ो, ये सबको बाद में बताना कि मैं ब्रह्म हूं, भगवान हूं, और आप तो प्रणाम कर लो, आपके साथ आपकी पत्नी है, पहले इनको ही समझा देना कि मैं ब्रह्म हूं तो जानेंगे। ये सती को ही समझा देना कि मैं भगवान हूं, तो हम समझ जाएंगे कि आप बताने वाले हो, ये दुनिया वाले जानेंगे। और सच में हुआ भी ऐसा। उसी समय भगवान निकले और जैसे ही निकले तो भगवान शिव को राम के दर्शन हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इससे पूर्व भगवान शिव के मन में एक ही बात बार बार खड़ी हो रही थी, उठ रही थी। क्या? बोले बार बार शंकर भगवान यही कह रहे थे कि एक बार दिख जाए तो नेत्रों को सफलता मिल जाए, शांति मिल जाए।